Once again, all good evening everyone. So now we are going to discuss some MCQ question, which is basically based on functions, right? So let me share my screen. Yeah, that's perfect. तो किसी का भी आंसर मैंने ऐसा नहीं कि बोल्ड वगैरह कुछ करके रखा है ना? तो आपको इसका आंसर बताना है ना? आप चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग बताओगे, है ना? फंक्शन इन पाइथन, दिस इज द आवर टॉपिक, है ना? दिस चैप्टर वी आर डूइंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आप जैसे कि देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल। ठीक है ना? आप मैसेज में ही बताएं ताकि सभी कोई आंसर दे पाए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल। यहाँ पे आप देखो, इस साइड में मैंने कोड लिखा, माउस पॉइंटर जहां पे मैं रोटेट कर रहा हूँ, आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, डेफ फंक वन नाम का एक भाई फंक्शन है, आर्गुमेंट ए है यहाँ पे, और रिटर्न कर रहे हैं A+20 फंक वन, और यहाँ पे 10 है सर, और फिर प्रिंट किया जा रहा है ए। ठीक है, यहां से फंक्शन को कॉल जा रहा है। तो आप कोड को बढ़िया से देखिए, मेमोराइज करिए, समझिए, और मुझे आउटपुट बताइए सर क्या होना चाहिए, क्या आउटपुट होगा, है ना? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज 25, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज नेम एरर, एंड ऑप्शन डी इज 10 एवरीबॉडी, ऑप्शन डी इज 10। Okay, so I'm getting the answer. Mostly, many students are saying the option is D. Okay, many students are saying option D. देखो होता क्या ना, जब आपके सामने आपके मार्क्स कम क्यों आ रहा है, मैं देख रहा हूँ आप लोग जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना, किसी का भी फुल मार्क्स तो अभी तक नहीं आया भैया। ठीक है, और मेरे इतने पढ़ाने के बाद भी अगर आपका फुल मार्क्स नहीं आएगा तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैं हूँ, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो एमसीक्यू मतलब कहने को तो इजी है कि यार बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, कुछ करना नहीं है, चलो फटाक से टिक कर दो, ए मारो, बी मारो, सी मारो, थोड़ा सा समझो कर दो, वैसा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है एमसीक्यू में होता है। अगर सब्जेक्टिव रहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हमें पता चल जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आने वाला है, ये प्रोग्राम आने वाला, ऑलमोस्ट हम लोग कर ही लेते हैं। थोड़ा बहुत प्रोग्राम ट्विस्ट भी हो तो भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन एमसीक्यू में आपको बहुत सोच समझ करके आंसर देना है ना? सभी का आंसर आ चुका है और सभी ऑप्शन डी कह रहे हैं, दैट इज अ 10 एवरीबॉडी। ठीक है ना? ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं जरूर दूंगा, और इसका आंसर क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा। इसको हम लोग रन करके भी देख लेंगे पाइथन आइडियली में, है ना? और उसके बाद आप जब भी इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा आप लोग को, जब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो बहुत बढ़िया से सोचें और तभी आप टिक करें, है ना? तभी आपका अच्छा मार्क्स आने वाला है। एवरीबॉडी आप यहाँ से देखो ध्यान से, अगर समझो तो फंक्शन कॉल यहाँ से जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया अनइंडेंटेड एरिया, ये हमारा मेन प्रोग्राम हो गया, मेन एरिया हो गया, है ना? यहीं से हमारा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता, तो यहाँ से फंक्शन को कॉल जा रहा है, और मैं 10 पास कर रहा हूं किसको, फंक्शन डेफिनेशन को। यहाँ पैरामीटर में ए में क्या होगा, 10 जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे, 10+20 30। ओके, तो ये जो रिटर्न कीवर्ड है 30 रिटर्न करने वाला है, किसको रिटर्न करने वाला है सर? ये फंक्शन कॉल को, जो कॉल कर रहा है उसको रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा। अगर यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखते तो हमारा आंसर होता 30। ओके नीरज, बिल्कुल नेटवर्क सही नहीं चल रहा आपका। आप नीरज ऐसा करो कि एक बार डेटा को ऑफ कर दो या फोन रीस्टार्ट करो, फिर से डेटा ऑन ऑफ करके देखो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, सब बढ़िया हो जाएगा, परफेक्ट। ओके, सो संजना इज गिविंग द डिफरेंट आंसर, दैट इज द नेम एरर। ओके, आई विल टेल यू अबाउट इट, ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? यहाँ पे आप प्रिंट ए लिख रहे हो अनइंडेंटेड एरिया, मेन एरिया में हो सर। ये कभी भी रिटर्न ए थोड़ी कर रहा है, ये कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा था। ठीक है ना? प्रिंट ए लिख रहे हो, ए यू हैवंट डिफाइंड एवरीबॉडी। आपने ए जो है, आपने ए को कहां पे डिफाइन किया, फंक्शन में डिफाइन किया। सो दैट इज अ लोकल वेरिएबल, एंड लोकल वेरिएबल कांट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन। और आप यहाँ पे प्रिंट ए लिख रहे हो, सो हाउ इट इज गोइंग टू प्रिंट समथिंग, हाउ इट विल गिव यू द आउटपुट। ओके, so if you execute this code, what the problem is that we'll get, of course Sanjana has given the correct answer, of course we'll get the name error everybody. Okay, ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा आइए हम लोग रन करके देख लेते हैं, स्क्रिप्ट मोड में आता हूं मैं। और हमारा कोड था, आप मुझे याद दिलाओ, आप लोग एक बार में याद कर लो यार, क्या कोड है, डेफ फंक्शन वन रिटर्न A+20, चलो मुझे याद हो गया, ऐसा मैंने कुछ लिखा है, डेफ फंक्शन वन है। यहाँ पे मैंने ए नाम का आर्गुमेंट लिया, और यहाँ पे मैंने शायद कुछ किया, रिटर्न A+20 की है ना, चलो यही काम किए। और यहाँ पे फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है,
और क्या वैल्यू पास किए हैं, 10 वैल्यू पास किए हैं या जो भी पास किए, डजेंट मैटर, लॉजिक तो यही है ना। प्रिंट मैं यहाँ पे ए करा लेता हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग सेव करेंगे, सेव करके देख लेते हैं क्या होने वाला है। और एवरीबडी एज यूजुअल आई विल सेव दिस प्रोग्राम इन क्लास 12 फोल्डर, और इसे मैं फिर 16 नेम से मैं सेव कर लेता हूँ, 16 एवरीबडी। चलो रन दिस and you will get what the output you just see everybody. Of course we'll get the name error. Yeah, you can see everybody name error. Name A is not defined sir. Name A is not defined. Name A defined है ही नहीं। आप जरूर नोटिस करें अनइंडेटेड एरिया, और आप मतलब फंक्शन डेफिनेशन और जो कॉलिंग फंक्शन है, ये दोनों को सेपरेट करो, दोनों अलग चीज है। फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो आप उसको फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, नहीं कर सकते हो एक्सेस। गेटिंग एवरीबडी, है ना। तो आपको यहाँ पे भी मेन एरिया में भी अगर आप ए डिफाइन कर लो, तो मान लो ए का वैल्यू मैं 50 कर देता हूं, देन विल गेट द आउटपुट 50 एवरीबडी। लेकिन यहाँ पे तो ए डिफाइन ही नहीं था, इसलिए नेम एरर मिल रहा था, है ना। ए इज नॉट डिफाइन एवरीबडी, सो विल गेट सच टाइप ऑफ एरर। अब ये जाकर के प्रोग्राम सही हुआ, आपको 50 मिलने वाला है ना। आप चाहते हो कि ये क्या वैल्यू रिटर्न करना हो, वो उसका आंसर आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे एक आरईएस नाम का वेरिएबल ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो यार, और प्रिंट ए ना करा के आरईएस करा लो, है ना। अब जाकर के आपको 10 + 20 30 मिलने वाला है सर, देखिए। ओके, या 30 एवरीबॉडी। तो ये था हमारा सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, है ना। और ऐसे ही आप एग्जाम में भी मेरी बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे कि तुरंत से टिक नहीं करना। सर फंक्शन 110 मीन्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखो शीतल, कुछ ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ, ये दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन माय डियर। फंक्शन जो 1 लिखा हुआ है FUNC1, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड 10 वैल्यू आई एम पासिंग टू दिस ए वेरिएबल, इसको मैं पास कर रहा हूं, है ना। ये वाला फंक्शन कॉल है बेटा, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप पूछ रहे हो इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट कहलाता है कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन एंड दिस इज एवरीबडी फंक्शन हेडर। ये हमारा फंक्शन हेडर हो गया, या फंक्शन डेफिनेशन कह लो। फंक्शन हेडर बेसिकली मैं लिख देता हूं यहाँ पे हेडर, दिस इज द फंक्शन हेडर। तो देखो ये फंक्शन का नेम है, मैंने फंक्शन 1 नेम रखा है ना शीतल। और यहाँ पे ये मेरा फंक्शन का नेम क्या, फंक्शन 1 है ना। तो फंक्शन को कॉल कैसे करो, फंक्शन का नेम क्या, फंक्शन 1 FUN फंग 1 है फंक्शन का नेम। इसमें एक पैरामीटर है जो कि ए है। फंक्शन को कॉल कैसे करते हो, उसके नेम से करते हो। तो fung1 फंक्शन को कॉल कर रहे हो, कॉल करने के साथ साथ उसको एक वैल्यू भी पास कर रहे हो, एक लिटरल वैल्यू पास करो, कांस्टेंट वैल्यू पास करो, 10 पास कर रहे हो। तो दिस 10 इज गोइंग टू कॉपीड इन ए वेरिएबल, ठीक है ना। यही इस 10 का मतलब है ना। होप सो शीतल आप समझ गई होगी, है ना। समझ गए हो तो एक बार बता दो मेरे को, नहीं समझे हो तो फिर से समझाएंगे मैं ठीक है, फिर से मैं समझाऊंगा। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे हमारा खत्म होता है अब, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। चलो अंडरस्टूड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, है ना। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द राज फंक्शन कॉल। जब राज फंक्शन को आप कॉल करोगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैंने आपको पढ़ाया है ना। डेफ राज, राज फंक्शन के अंदर मैंने a, b दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर रखा है, और यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड मैंने लगाया, और ऐसा मैंने कुछ स्पेसिफाई किया एक्सप्रेशन a + 10 b + 5, और RES इज इक्वल टू राज 3,3 और प्रिंट RES मैं कर रहा हूँ। इंडेंटेशन आप समझ लो थोड़ा खुद से, इधर उधर इंडेंटेशन को लेकर के एरर नहीं बोलना है ना। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर एरर बता सकते हो, अगर आपको लगता है एरर। तो अगर आपको लगता है कि इसका कोई आउटपुट आना चाहिए तो चैट बॉक्स ओपन है, ओपन है। आप मेरी बात को जरूर ध्यान में रखेंगे, बढ़िया से कोड को समझिए, और उसके बाद ही आप आंसर को दीजिए, ठीक है। जल्दी आंसर दे करके एग्जाम का पेपर जो टाइम है डिफाइन, मान लो 40 मिनट या 1.5 आवर डिफाइंड है, तो उससे पहले कंप्लीट करने से कोई आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। सही आंसर दोगे, दैट विल बी द बेटर एवरीबॉडी। तो पहला आंसर तो मुझे मिल गया है, एंड सेंड बाय सुमित वर्मा। आप लोग भी बताइए कि भैया आंसर क्या होगा।
ओके, संजना का भी आंसर मिल गया है। ठीक है, देख लेंगे, है ना, सभी का आंसर मेरे पास आ रहा है। So I got the answer from Seetal as well, Rishabh also, Pragya also, Kabir also. So almost everybody is giving the answer, है ना। और कबीर का कहना है सी, कबीर और सुमित दोनों का आंसर कहना है सी, और बाकी सभी बच्चे जो है ऑप्शन डी में जा रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे बच्चे ऑप्शन डी में जा रहे हैं, कबीर और सुमित वर्मा जो है ऑप्शन सी में जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसको भी मैं रन करके आपको दिखाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट एवरीबॉडी। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। कैन आर फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू? क्या हमारा फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है? कैन आवर फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू, यस और नो? क्या हमारा फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है? कुछ ऐसा टॉपिक मैंने पढ़ाया था क्या कि फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है? कबीर का कहना है यस, सुमित का कहना है। तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड अगर मल्टीपल वैल्यू, दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न करने दो उसको, लेकर के आपको एरर नहीं कहना। आइए समझते हैं। देखिए राज 3,3, राज इज द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन को यहां से कॉल मैं कर रहा हूं, और 3,3 मतलब दो आर्गुमेंट मैं यहां से पास कर रहा हूं, एक्चुअल आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट मैं भेज रहा हूं, फॉर्मल पैरामीटर को भेज रहा हूं। दिस 3 विल गो टू कॉपी इन वेरिएबल ए, और ये 3 भी जाके कॉपी होगा वेरिएबल बी में। तो ए का वैल्यू हो गया 3 और बी का वैल्यू भी हो गया 3 सर। यहां पे मैंने लिखा है रिटर्न ए प्लस 10 कॉमा बी प्लस 5। ए का वैल्यू 10 सॉरी 3 है, तो 3 प्लस 10 13 हो जाएगा ऐड होकर के, कॉमा बी का वैल्यू भी 3 है, तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 13 कॉमा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिटर्न कीवर्ड जो है मल्टीपल वैल्यू यानी कि दो वैल्यू रिटर्न करेगा, 13 और 8। तो 13 और 8 किसको रिटर्न करेगा? ये कॉलर को रिटर्न करेगा। तो राज 3,3 ये दोनों का, ये पूरा का पूरा मिल करके क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 13,8 हो जाएगा। अब मुझे बताएं, आपने इधर में लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में आरईएस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आप मुझे बताएं क्या एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है क्या? क्या एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है क्या? यस सुमित वर्मा, यस, ओके, हरेश एवरीबडी, Sumit Tudu also saying yes, no problem. Okay. Kabir also yes, no problem. Almost everybody is typing yes. Okay. कोई दिक्कत नहीं। Yes in the form of tuple Riya. Very good Riya. In the form of tuple sir. No problem. ठीक है। तो अब आपका जो रिटर्न होने वाला 13,8 वो आरईएस वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, और आपने जैसा कि कहा है ना, टपल के फॉर्मेट में ये स्टोर करेगा, तो 13,8 टपल के फॉर्मेट में जाके स्टोर हो जाएगा आरईएस वेरिएबल में, और नीचे आपने लिख दिया प्रिंट आरईएस, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 13,8 मिलेगा। ये देखो टपल है, आंसर विल बी ऑप्शन डी। आप इंडेंटेशन को लेकर के सिंटेक्स एरर ना बोले, मैंने पहले ही बोला था, ये पावर पॉइंट है तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंटेशन इधर उधर हो सकता है ना। गेटिंग एवरीबडी? तो द आंसर विल बी 13,8। आइए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं, आइए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि पूरा डिलीट ही कर ले क्या? चलो कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। डेफ फंक्शन का नाम था राज, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल ए कॉमा बी, दो वेरिएबल लिया था, और यहाँ पे कुछ शायद मैंने ऐसा लिखा है रिटर्न ए प्लस 10 कॉमा बी प्लस मैंने लिखा है 5, लाइक दैट। ठीक है, और यहाँ पे आरईएस नाम का मैंने वेरिएबल लिया, और राज को मैंने कॉल किया है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, क्या कर दूं, अब मैंने क्या किया था, 3,3 को मैंने पास किया था, है ना, और यहाँ पे मैंने लिखा था प्रिंट आरईएस। ठीक है सर, आइए रन करते हैं इसको और समझेंगे। ओके ऑल ऑफ यू, so 13,8 in the form of tuple, you can see the answer everybody. All of you try to understand. Okay, everybody, this is the your function definition. फंक्शन कॉल यहां से गया, 3 गया ए में, और ये 3 जाके बी में स्टोर हो गया, तो दोनों का वैल्यू तो 3 ही है, ए और बी का, तो 3 प्लस 10 13 हो गया, 3 प्लस 5 8 हो गया। तो 13 और 8 जो ये रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ये कॉलर को रिटर्न कर दिया, ये पूरा का पूरा जितना मैंने हाईलाइट किया वो पूरा का पूरा बन गया क्या, 13,8 बन गया।
अब वो 13,8 जो है आरईएस में स्टोर होगा, तो बाय डिफॉल्ट इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो फिर प्रिंट आरईएस करा दे रहो तो वही आपको आंसर मिलेगा 13,8 इन द फॉर्म ऑफ टपल। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑल ऑफ यू, है ना। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। या व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, है ना। थोड़ा सा मैंने इसको डिफिकल्ट बनाया है ना। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आप कोड को बढ़िया से समझ लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है कोड? डेफ आउटर, आउटर नाम का एक फंक्शन है, ए कॉमा बी, डेफ इनर एक्स कॉमा वाई, एक इनर फंक्शन मैंने डिफाइन किया है ना। नेस्टेड फंक्शन कह सकते हो, ये नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। रिटर्न एक्स प्लस वाई, और फिर मैंने लिखा रिटर्न इनर ए कॉमा बी, आर एस इज इक्वल टू आउटर 5,10, और फिर मैंने लिखा प्रिंट आर एस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बढ़िया से सोच ले तभी बोले। Okay, so Neeraj is facing too much network issue. कोई दिक्कत नहीं है, उसको वीडियो दे देंगे। इसलिए हमेशा मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अगर इनकेस आपको कोई इमरजेंसी है, ठीक है, तो आपके पास बैकअप प्लान रहेगा, आप आराम से वीडियो देख करके कवर अप कर सकते हो टॉपिक को। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट टू मी, है ना। तो अब आप इसको सोचो, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ जरूर होगा, है ना, इसको समझ पाना। तो इसको मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, और इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर यहीं पे आप देखो तो इसमें हो क्या रहा, सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं बेटा। ये वाला जो है ना फंक्शन हेडर, सबसे पहले इसका चेकिंग होगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन तो यहीं से होगा, ये बस इंटरप्रेटर एक बार ऐसे ही देख लेता है कि सिंटैक्स वगैरह सही है कि नहीं, है ना। और फिर सबसे पहले अनइंडेंटेड एरिया, आर एस इज इक्वल टू आउटर 5,10। देखो यहां से हमारा जो है ना, ठीक है, इसको चलो टाइप कर लेते हैं हम लोग, ये जरूरी है हमारे लिए, इसको समझ लेना। तो मैंने फंक्शन बनाया डेफ आउटर नाम का एक फंक्शन लिया है, यहाँ पे शायद एक्स कॉमा वाई लिए थे, और एक और मैंने फंक्शन बनाया डेफ इनर नाम का, और यहाँ पे क्या लिए थे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ऊपर में ए बी था और नीचे एक्स वाई था, चलो वही कर लेते हैं, नीचे एक्स वाई ऊपर ए बी, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जो कोड है उसी को रखेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे सर। ए कॉमा बी, ठीक है, डेफ इनर एक्स कॉमा वाई, और उसके बाद मैं लिख रहा हूं रिटर्न एक्स प्लस वाई, रिटर्न एक्स प्लस वाई, रिटर्न एक्स प्लस वाई, और फिर मैंने लिखा रिटर्न इनर ए कॉमा बी, रिटर्न इनर ए comma b, return inner a comma b everybody. Okay, here I have written res is equal to outer 5,10, res is equal to outer 5,10, res is equal to outer 5,10, और प्रिंट मैंने कर दिया res, प्रिंट मैंने कर दिया res। Okay, all of you try to understand this concept. Okay, so got the answer 5,10, answer may be okay. So this answer sent from Sital। आइए एवरीबॉडी इसको समझते हैं। सर सबसे पहले देखो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, दिस इज द आवर मेन एरिया, ठीक है ना। तो मेन एरिया है तो फंक्शन कॉल, ये वाला फंक्शन कॉल है, दिस इज द फंक्शन कॉल ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? नेम ऑफ द फंक्शन इज आउटर। तो ऑल ऑफ यू दिस इज द फंक्शन कॉल, फंक्शन को यहां से कॉल किया। दिस 5 विल बी कॉपीड टू ए वेरिएबल, दिस 10 विल बी कॉपीड टू इन बी वेरिएबल, एज सिंपल एज। ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा, अब आप आओगे इनर फंक्शन यहाँ, ठीक है, इनर फंक्शन में आए, कोई दिक्कत नहीं है, इनर फंक्शन में तो आ गए, है ना। अब आपको पता है इनर फंक्शन के अंदर आ गए तो आप इसके अंदर नहीं जाने वाले हो सर। इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए अनइंडेंटेड एरिया कौन सा है? ये वाला, ये वाला अनइंडेंटेड एरिया। तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको, मेन एरिया मेरा ये वाला हो गया सर, अनइंडेंटेड एरिया है, यहां से फंक्शन को कॉल जा रहा है आउटर 5,10। तो दिस 5 हाईलाइटेड एरिया, देखिए ये फंक्शन कॉल है, फंक्शन को कॉल जाएगा, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन आउटर। तो ए
ए में जाके 5 स्टोर होगा और 10 जो है बी में जाके स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद आप इनर फंक्शन में इन करोगे, बस इसका क्या होगा, सिंटैक्स का चेकिंग होगा और कुछ नहीं। आप इसके अंदर नहीं जाने वाले, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द इनर फंक्शन, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द इनर फंक्शन। इस वाले इनर फंक्शन का अनइंडेंटेड एरिया ये वाला, तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। यहां पे मैंने रिटर्न कीवर्ड लगा दिया है और इनर फंक्शन को यहां से कॉल चल जा रहा है ना, कॉल जा रहा है इनर फंक्शन को। और क्या भेज रहे हैं इनर फंक्शन को, भाई ध्यान से देखोगे, इनर फंक्शन को मैं क्या भेज रहा हूं, इनर फंक्शन को मैं भेज रहा हूं ए कॉमा बी। याद करो, ए में हम क्या कॉपी कर चुके हैं, ए में 5 कॉपी कर चुके हैं और बी में 10 कॉपी कर चुके हैं। तो ए वेरिएबल में जब आप 5 डाल चुके हो, कॉपी कर चुके हो, और बी में जब 10 असाइन कर चुके हो, तो अपने आप डिलीट थोड़ी होगा, वो रहेगा। यानी कि 5 जो है एक्स में जाएगा और 10 जो है वाई में जाएगा, नीचे यहां पे सर, नीचे यहां पे। ठीक है, क्या होगा, 5 + 10 15 होगा। अब ये रिटर्न कीवर्ड जो है ना, 15 रिटर्न करेगा किसको, कॉलर को रिटर्न करेगा। कॉलर है कहां सर, यही तो कॉलर है जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा है, यही तो कॉलर है। तो ये जो पूरा मैंने हाईलाइट जो करके रखा है ना, वो बन जाएगा 15। तो रिटर्न 15। अब ये रिटर्न 15 ये किसका स्टेटमेंट है, ये है आउटर फंक्शन का स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो रिटर्न 15, रिटर्न 15। अब ये 15 किसको रिटर्न करेगा, बिकॉज दिस रिटर्न इनर ए कॉमा बी, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आउटर फंक्शन, है ना। तो आउटर फंक्शन का कॉल कहां से गया, यहां पे गया। तो ये रिटर्न किसको करेगा, इसी को करेगा, है ना। 15 किसको रिटर्न करने वाला है, इसको रिटर्न करने वाला है। ये पूरा का पूरा बन जाएगा 15, and this 15 is going to be stored in res variable and then print res. So of course it will print Sumit Verma 15. So Sumit Verma has given the correct answer, it will print 15 everybody. Okay, अगर आपको फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो बता दोगे, इसको समझने में थोड़ा सा आपको शायद दिक्कत आया होगा। देखते हैं हम लोग 15 आता है कि नहीं आंसर। या so of course we are getting 15 everybody, है ना। if you have understood then okay, not understood आप एक बार मुझे बता दे, मैं इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो एक्सप्लेन कर देते, बाकी बच्चों को लगता है दिक्कत हो रहा है फिर से। यस ओके, एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बेटा, ये वाला अनइंडेंटेड एरिया है ना, यही है ना। चलो यहां से कॉल गया, दिस इज द आउटर, आउटर 5, 10, है ना। आउटर इज द नेम ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, आउटर फंक्शन का नेम आउटर मैंने रख दिया। अब ये 5 जो है जाकर के ए में कॉपी हो गया, तो अब ए का वैल्यू फिक्स हो गया, 5 है, स्टोर हो गया फिक्स। और ये 10 कॉपी कर दो जाके बी में, तो बी का वैल्यू भैया हो गया क्या, 10 हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, 10 हो चुका है, नो प्रॉब्लम। अब ये क्योंकि आउटर फंक्शन है तो इनर फंक्शन इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, इसमें भी कोई इशू नहीं। अब आप अंदर घुसे, डेफ इनर एक्स कॉमा वाई, बस सिंटैक्स का चेकिंग हुआ है ना। और ये इनर फंक्शन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनर फंक्शन का स्टेटमेंट ये वाला है, जो कि एग्जीक्यूट कभी भी करेगा, ये कभी भी नहीं करेगा। अनइंडेंटेड एरिया ये वाला, ये वाला करेगा। ठीक है ना। और मैं बता दूं, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ द दिस फंक्शन हेडर। ये फंक्शन हेडर का स्टेटमेंट आप देख लो, इंडेंटेशन से पकड़ा जाता है। दिस इज द, दिस लाइन इज द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन हेडर as well as this line is the part of this function header. तो अभी तक का कहानी क्या हुआ, ये लाइन का चेकिंग हो गया, ये लाइन एग्जीक्यूट अभी करेगा नहीं, आप सीधा इस लाइन में आओगे। रिटर्न का बात अभी भूल जाओ, इनर ए कॉमा बी, यानी अब जाकर के आप क्या कर रहे हो, इनर फंक्शन को यहां पे कॉल कर, इनर फंक्शन को अभी एक्चुअली में कॉल जा रहा है ना। ए में आप स्टोर करके रख दिए थे 5 और बी में स्टोर करके रख दिए थे 10। अब भले ही ए और बी आपका जो है आउटर फंक्शन के अंदर आपने ए और बी को डिफाइन किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनर फंक्शन कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ आउटर फंक्शन। ठीक है ना, तो ऐसे भी नो प्रॉब्लम। यहाँ पे तो आप डायरेक्टली 5 और 10 भेज रहे हो, ए और बी भेजने का मतलब है डायरेक्टली 5 और 10 भेज रहे हो। किसको भेज रहे हो, इनर फंक्शन को भेज रहे हो। तो इनर फंक्शन के अंदर जो मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर है वो एक्स कॉमा वाई है, एक्स में गया 5, वाई में गया 10, है ना। अब तो नीचे आना ही पड़ेगा ना भैया, फंक्शन को कॉल चला गया
तो फंक्शन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। अब आपको इसको एग्जीक्यूट कराना ही पड़ेगा। तो x प्लस वाई यानी 5 प्लस 10 15 हो जाएगा। अब ये रिटर्न कीवर्ड जो है 15 किसको रिटर्न करेगा? कॉलर को। कॉलर कौन था? ये है कॉलर, ये है कॉलर। अब यहाँ पे वैल्यू स्टोर ना करा करके मैंने आगे रिटर्न कीवर्ड लिख दिया, तो उससे डरना नहीं है। ये जो मैं हाईलाइट किया वो 15 बन गया। अब ये रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा? 15 रिटर्न करेगा। किसको? इसको रिटर्न करेगा। ये पूरा का पूरा 15 बन जाएगा। ठीक है ना? बिकॉज दिस लाइन इज द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन हेडर, है ना? तो ऑफकोर्स इट विल रिटर्न टू आउटर कॉलर फंक्शन। ये आउटर है ना, ये वाले को क्या करेगा? कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करेगा क्या? 15। तो जो मैंने हाईलाइट किया वो बन गया पूरा 15 और वो आरईएस वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया और फिर हमने करा दिया प्रिंट आरईएस यानी 15 प्रिंट करा दिया। इसलिए यहाँ पे 15 प्रिंट हो रहा है। देखो, so everybody we are getting 15 here. Okay, have you understood or not understood now? Please tell me everybody, have you understood or not understood? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? ओके, मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। आप एक बार जरूर खुद से भी इसको एग्जीक्यूट करके देख लोगे, ड्राई रन करके देख लोगे, है ना? सारा चीज समझ में आएगा, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिबगर ऑप्शन का यूज देख लोगे, है ना? संजना, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? बेटा आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 से 4 की ओर। संजना, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ओके, चलिए तो नेक्स्ट में चलेंगे। हम लोग कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हो इसमें कि ये कहाँ पे कौन सा लाइन समझने में दिक्कत हो रहा है। देखो कभी कभी आप लोग होगा ना 5-6 लाइन का कोड लिखा हो तो कोई पर्टिकुलर लाइन में दिक्कत होगा, तो आप उस लाइन को डायरेक्ट बोलो तो सीधा उसी लाइन पे फोकस करेंगे ज्यादा, तो क्लियर समझ में आएगा। ओके, एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज द लॉलीपॉप। व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन? बताइए। आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू ऑल पीपल। डेफ आंसर आया है। ऑप्शन बी आंसर आ रहे हैं मेरे पास। रिया, सुबीर, कबीर, एवरीबॉडी, शीतल, एवरीबॉडी पार्टिसिपेट। शीतल और ऋषभ राज, वेरी गुड। संजना, वेरी गुड। ओके, सुमित एज वेल, एवरीबॉडी ऑलमोस्ट। प्रज्ञा, एवरीबॉडी हैज गिवन द आंसर। तो बोर्ड एग्जाम में कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी होता है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन, है ना? तो मैं हम लोग जो डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, बशर्ते बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है, कैपिटल में एक डेफ लिख दे, एक स्मॉल में लिख दे, तो वो सब थोड़ा ध्यान में रख लो, है ना? ऑलमोस्ट बाकी सारा सही है, इसका तो आंसर डेफ होगा, इसमें कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? डेफ एबीसी कॉलन। डेफ एबीसी कॉलन यानी फंक्शन का नाम मैंने बनाया है एबीसी और प्रिंट गुड मॉर्निंग किया है। और एबीसी एबीसी दो बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? आई डोंट नो, यू पीपल विल टेल। एवरीबॉडी इज टाइपिंग द आंसर। मुझे ऑलमोस्ट आंसर मिला है। सुमित वर्मा का कहना ऑप्शन ए, प्रज्ञा गुप्ता ऑप्शन सी, नो आउटपुट। रिया ऑप्शन ए, सुमित टुडू ऑप्शन ए एंड शीतल ऑप्शन ए। तो ऋषभ ऑप्शन ए। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज सेइंग द ऑप्शन ए, एवरीबॉडी। ठीक है, तो इसका मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे से डाउट हो तो आप जितनी बार पूछ सकते हो। वैसे आपका फंक्शन होता, फंक्शन बना लेने के बाद आप उसको रीयूज कर सकते हो, जितनी मन उतनी बार आप उसको कॉल कर सकते हो, उसका रीयूज कर सकते हो। दिस इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ फंक्शन। ओके, व्हाई नो आउटपुट प्रीति एंड प्रज्ञा? व्हाई यू ऑल पीपल आर थिंकिंग देयर विल बी नो आउटपुट ऑफ दिस कोड? ओके, क्या कोड ऐसे ही है? आप देखें एक बार, क्या कोड ऐसे ही है? कैसा लिखा कोड? डेफ राज और ऐसे ही है क्या? अच्छा, जो भी हो, मेरे को चलो याद है कुछ ऐसा नहीं है। प्रिंट गुड, इस बार गुड इवनिंग कर लेते हैं, चलो ठीक है। और शायद कुछ ऐसा हमारा कोड है, देख लो एक बार। अच्छा, यही तो है, बस एबीसी है वहां पे, यहाँ पे मैंने राज कर दिया बिकॉज प्रिंट इज नॉट यूज्ड। ओके, print is not used, but here I am using the print as no problem at all. प्रीति, why you are thinking there will be no output, है ना? आप लोग अपना
अपना विचार को रखो ताकि मैं बता सकूं, आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बताते हो नहीं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तभी वो आपको समझा पाएगा, आपको सॉल्यूशन देगा उसका। ठीक है, जैसे प्रज्ञा के दिमाग में चल रहा बिकॉज प्रिंट इज नॉट यूज, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज नहीं किया, वो ऐसा सोच रही है कि यहाँ पे सर आप तो प्रिंट यूज किए नहीं हो, इज थिंकिंग लाइक दैट। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रज्ञा को यहाँ पे इसके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, याद करिए मैंने आपको दो टाइप का फंक्शन बताया था, है ना, फंक्शन that returns some value, a function that does not return some value. I thought there is no print in main program, so okay okay, आपका भी यही सोचना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जिसको कि void फंक्शन कहते हैं, और एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमेशा वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसको कि नॉन वॉइड फंक्शन कहते हैं। तो ये वॉइड फंक्शन है, आपसे कोई पूछे, है ना, कि ये फंक्शन डेफिनेशन का टाइप क्या, तो बोलोगे दिस इज द वॉइड फंक्शन, ना कि नॉन वॉइड फंक्शन। तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न भले ही ना कर रहा हो, लेकिन यहीं पे आप जब फंक्शन राज फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, तो ये अपना स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा ना, उसको एग्जीक्यूट करने से कौन रोक सकता है। प्रिंट गुड मॉर्निंग लिखो तो ये प्रिंट होना ही है स्क्रीन पे, ये आपको आउटपुट मिलना ही है। ये कॉलर को कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, राज को कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, है ना, राज को कुछ नहीं रिटर्न करना, राज इज द कॉलिंग फंक्शन, दिस इज द फंक्शन कॉल। तो ये कॉलर को कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, फ्रॉम हियर वी आर कॉलिंग द फंक्शन, है ना, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन एवरीबॉडी। तो ये जो है इसको कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, कॉलिंग फंक्शन को कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, कॉलर को कुछ नहीं, इसको कॉलर भी कह सकते, नीचे कॉलर ले लेते, ये कॉलर को कुछ नहीं रिटर्न कर रहा। लेकिन जब हम इस फंक्शन राज फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इसका जो भी स्टेटमेंट होगा वो तो एग्जीक्यूट करना ही है, क्योंकि आप फंक्शन को कॉल करो, तो आपने लिखा प्रिंट गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग प्रिंट होगा, और आप दो बार राज मतलब दो बार फंक्शन को कॉल करोगे तो दो बार गुड इवनिंग प्रिंट होगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस एवरीबॉडी। देखो गुड इवनिंग टू टाइम्स इट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड एवरीबॉडी। आप चीजों को समझो, एक बार मैं फिर से राज अगर लिखूं तो क्या होगा, थ्री टाइम्स गुड इवनिंग प्रिंट होगा। इसको और अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं, समझ जाइए। राज फंक्शन को देखो, तीन बार कॉल करोगे वो तीन बार एग्जीक्यूट करेगा वो लोग। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अब मैंने यहाँ पे हटा दिया राज को, अब मेरे को बताओ क्या आउटपुट मिलेगा। अब जो आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा। मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था कि फंक्शन को क्या रिटर्न करेगा, कॉलर को क्या रिटर्न करेगा, ये मैंने नहीं पूछा था। मैंने पूछा था इस कोड का क्या आउटपुट है। तो द आउटपुट विल बी गुड मॉर्निंग टू टाइम्स, द आंसर विल बी ऑप्शन ए एवरीबॉडी। ठीक है, आप मुझे बताएं बच्चों इसका आंसर क्या मिलने वाला है। ओके, सो सुमित का आंसर आया है और वो आंसर एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी गलती नहीं है उसमें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सुमित टुडू का कहना है सर सेम आंसर मिलेगा, और सुमित को मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा और आप सोचो, थोड़ा सा और मॉडिफाई करो अपने आंसर को, तो आप बिल्कुल आंसर के करीब पहुंच जाओगे। बाकी बच्चे सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। आप लोग सभी जानते हो, लेकिन कहां पे मिस्टेक करते हो, है ना, वो मैं आपका मिस्टेक दूर करूंगा। गुड इवनिंग टू टाइम्स कहना, रिया का संजना का भी ऑलमोस्ट आंसर सही है, बट संजना विल गेट टू आंसर, टू आउटपुट। ओके, सो आई वांट दैट टू आंसर, राइट। ओके, सो संजना जी की ओके ओके, चलो चलो देख लेते हैं। अल्टीमेटली कबीर और सुमित का आंसर अभी तक ऑलमोस्ट सही चल रहा है। शीतल इज ऑल्सो वेरी क्लोज, सुमित टुडू इज ऑल्सो वेरी क्लोज, एवरीबडी इज ऑलमोस्ट क्लोज, है ना, संजना एज वेल, रिया एज वेल। बट मैं बता दूं बेटा, देखो जब आपका ये तो आपका फंक्शन डेफिनेशन हो गया, ये वाला आपका मेन फंक्शन हो गया, फंक्शन यही ना हुआ हमारा, फंक्शन डेफिनेशन यही है। तो आप अगर यहाँ रिटर्न कीवर्ड ऐड नहीं करोगे तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, नथिंग इट इज गोइंग टू रिटर्न। बट याद करो मैंने आपको बताया था, जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता ना, वो एक चीज रिटर्न करता है, एक कीवर्ड रिटर्न करता है, और उसका नाम है नन, NONE, नन। ठीक है, तो आप अगर रिटर्न कीवर्ड ऐड नहीं करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसका नाम है नन, है ना। सो इट इज गोइंग टू रिटर्न यू नन। तो ये जो है कॉलर को नन रिटर्न करेगा, है ना, यानी राज जो कि इसको कॉल किया था उसको क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। तो ये नन भी प्रिंट होगा।
इससे पहले क्यों नहीं नन प्रिंट हो रहा था? क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट फंक्शन नहीं यूज किया था. So everybody try to understand. I am going to execute this, all of you. I am going to execute and try to understand. All of you, you can see good evening and none. So both the output we are getting and in different line we are getting everybody. तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही दिखाना होगा, आउटपुट लिखना होगा, गुड इवनिंग फर्स्ट लाइन में, नन सेकंड लाइन में. ठीक है ना बेटा? ऐसे ही आप करोगे, है ना? अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और करना चाहूंगा. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा रिटर्न, आप देखोगे मैं यहाँ पे लिखता चाहता हूं रिटर्न और मैं यहाँ लिख दे रहा हूं गुड इवनिंग. अब मुझे बताएं, मीटिंग एंड होगा फिर से ज्वाइन करो. गुड इवनिंग. अब मुझे बताएं इसका क्या आउटपुट मिलने वाला है सर? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड नाउ? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड एवरीबॉडी? या से या ऑल ऑफ यू, आई एम वेटिंग. थिंक and then type the answer. 2 times good evening Sumit to do. Okay, rest everyone, rest all of you, think about it, think about it. 2 times good evening Sumit Verma, good evening 2 time. Okay, तो मीटिंग एंड हो जाए उससे पहले मैं आउटपुट दिखा देना चाहूंगा, है ना? ऑल ऑफ यू कैन सी. अगर कल मतलब इससे प्रीवियस क्लास आप लोग अटेंड किए, ऑल ऑफ यू दिस वाज द आवर कोड, है ना? हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे थे कि इसका आउटपुट क्या आएगा. तो अगर लास्ट क्लास जो भी मेरा अटेंड किए थे, आपको याद होगा कि वहां पे भी मैंने कुछ ऐसे ही रिटर्न करके कुछ स्टेटमेंट लिखा था, मैंने लाइन लिखा था. ठीक है ना? अब देखो मैंने बोला कि अगर आप रिटर्न कीवर्ड ऐड नहीं करते हो ना फंक्शन डेफिनेशन के अंदर में, है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये नन रिटर्न करता है. आपने तो यहाँ रिटर्न कीवर्ड ऐड कर ही दिया है और करने के साथ साथ आपने एक मतलब मैसेज भी यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, मतलब एक मैसेज आप रिटर्न कर रहे हो दैट इज अ गुड इवनिंग. तो इस टाइप का आप मैसेज रिटर्न कर सकते हो. आप वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू, है ना? आप कोई मैसेज स्ट्रिंग रिटर्न कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, वो लगता है ना? इसमें कोई इशू नहीं है. तो सबसे पहली बात की, जब राज फंक्शन को कॉल जाएगा तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, गुड इवनिंग, प्रिंट गुड इवनिंग, ये तो वहीं पे प्रिंट हो जाएगा, वहीं पे प्रिंट हो जाएगा. अब ये रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है ना, कॉलर को गुड इवनिंग रिटर्न कर रहा है, एज ए स्ट्रिंग गुड इवनिंग रिटर्न कर रहा है. तो ये राज को गुड इवनिंग दिया, वापस भेजा और यहां पे प्रिंट हो रहा है गुड इवनिंग. ठीक है, एक वहीं पे फंक्शन के अंदर ही प्रिंट हो जा रहा है गुड इवनिंग, और ये रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है, कॉलर को गुड इवनिंग रिटर्न कर रहा है, तब जाकर के गुड इवनिंग प्रिंट हो रहा है. तो इसका जो है आउटपुट होगा 2 टाइम्स गुड इवनिंग, है ना? ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी. होप सो आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर, है ना? चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन द फंक्शन हेडर. काफी इजी क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन द फंक्शन हेडर. ऑप्शन ए है फंक्शन नेम, ऑप्शन बी इज पैरामीटर लिस्ट, ऑप्शन सी इज रिटर्न वैल्यू and option D is both A and B. Both A and B. Okay. So I'm getting the answer. Very good. And everybody has given the correct answer. Excellent. बहुत चलो, बहुत अच्छा लगा, इस बार सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं. Okay. So everybody almost giving the correct answer. Okay. So of course the answer will be everybody both A and D. Option D. ध्यान से समझो. Which of the following items are present in the function header? फंक्शन हेडर में क्या प्रेजेंट होता है? फंक्शन नेम होता है, पैरामीटर लिस्ट होता है, रिटर्न वैल्यू होता है, बोथ ए एंड बी होता है. तो फंक्शन हेडर, पूरे के पूरे लाइन को फंक्शन हेडर कहते हैं. उसमें फंक्शन नेम तो होता ही है, लाइक राज जो लिख के दिखाया था मैंने, एबीसी, है ना? तो फंक्शन नेम भी होता है और पैरामीटर लिस्ट भी होता है, जो कि हम लोग एक्स कॉमा वाई ये सब लिखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर लिस्ट. तो फंक्शन नेम भी होता है और पैरामीटर लिस्ट भी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी. चलो, तो इसका आंसर आप लोगों ने सही दिया है और ये भी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. ज्यादा आगे आ गया क्या? नहीं, सही है. क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड इनसाइड द फंक्शन विल रिटर्न. इसका आंसर तो मैंने बता दिया, तो शायद आप बता पाओगे. देखते हैं, आंसर दीजिए चैट बॉक्स में. इफ रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड, है ना, inside the function will return what? Okay, so
वेरी परफेक्ट एवरीबॉडी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग आंसर देने में शर्मा रहे हो क्या। इसका आंसर अभी अभी बताएं, सभी आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। ओके, नाउ एवरीबॉडी हैज गिवन द आंसर एंड एवरीवन हैज गिवन द करेक्ट आंसर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं, सबका आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर विल बी एवरीबॉडी नन एंड वन इन नन। चलो, और एमसीक्यू क्वेश्चन का ये क्वेश्चन जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम एक प्रोग्राम कराएंगे आप लोग को, ठीक है। और अभी मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा आप मेरे कभी भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। जब आप लोग मुझे लगे कि और भी रिवीजन कराना चाहिए तो वापस से मैं फंक्शन में आऊंगा और भी एमसीक्यू का रिवीजन कराएंगे और ऑफकोर्स प्रोग्राम का भी रिवीजन कराएंगे। बट क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, फर्स्ट टर्म एग्जाम नजदीक है, इसीलिए आज फंक्शन का एंडिंग होगा। दिस इज द लास्ट क्लास फॉर फंक्शन, है ना। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स या जब भी मेरा क्लास होगा नेक्स्ट, हम लोग फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन इज एवरीबॉडी यू कैन सी, अब तक आपने देख लिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर्स इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर्स इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर्स इज करेक्ट। ऑप्शन ए डेफ फन ए इज इक्वल टू 2 कॉमा बी इज इक्वल टू 5 कॉमा सी। ऑप्शन बी डेफ फन ए इज इक्वल टू 2 बी कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 5। ऑप्शन सी डेफ फन ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2 कॉमा सी इज इक्वल टू 3। एंड ऑप्शन डी डेफ फन ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 3 कॉमा डी। Okay, all of you think about it. I'm getting the mixed up answer. Somebody is typing option C, someone is typing option D. I don't know why. So common answer, I want common answer because this is a very easy question, and that's why you all people make mistake in your MCQ test. ठीक है, आप इसको अच्छे से सोचो। मैंने आपको थ्योरी इसलिए पढ़ाया है ना, थ्योरी मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। चलिए देखते हैं, सभी का आंसर ऑलमोस्ट ऑप्शन सी ही है ना। तो 90% ऑप्शन सी में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए मैं सारे को एक्सप्लेन करूंगा। डेफ फन ए इज इक्वल टू 2 कॉमा बी इज इक्वल टू 5 कॉमा सी। याद करो मैंने बताया था दिस इज द एवरीबॉडी डिफॉल्ट पैरामीटर। मैंने बताया था डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा राइट मोस्ट साइड होगा, आप लेफ्ट साइड में स्टार्ट करते हो। पहला गलत, पहला गलत हो गया। दूसरे में आते हैं, फिर से यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर है, यहाँ भी डिफॉल्ट पैरामीटर और बीच में लाए हो आप पोजिशनल आर्गुमेंट। डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा राइट साइड में होगा, राइट मोस्ट साइड में होगा, ये भी गलत। ऑप्शन सी में आते हैं, ए दिस इज द पोजिशनल आर्गुमेंट, फिर हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, अगेन वी हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो डिफॉल्ट और आर्गुमेंट राइट मोस्ट साइड में आए तो कोई इशू नहीं है, पोजिशनल आर्गुमेंट के राइट मोस्ट साइड में आए तो कोई इशू नहीं है, वो सही है। तो ऑप्शन सी कुल मिलाकर के सही है, लेकिन देखते हैं क्या ऑप्शन डी भी सही होगा क्या। आइए, फन ए, ये आपका हो गया पोजिशनल आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट। अगेन यू हैव पोजिशनल आर्गुमेंट एंड देन वी हैव सी इज इक्वल टू 3, दैट इज द डिफॉल्ट आर्गुमेंट। यहां तक अगर होता ब्रैकेट क्लोज तो कुल मिलाकर बात सही होता, लेकिन डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बाद फिर से आप ला दियो पोजिशनल आर्गुमेंट। सो दिस इज रॉन्ग ऑल ऑफ यू, है ना। हमारा ये डी जो है अगर पहले आ जाए तो ये सही हो सकता है, ठीक है। तो पोजिशनल सॉरी डिफॉल्ट आर्गुमेंट है ना हमेशा आपका राइट मोस्ट साइड में होगा, इस चीज को याद रखोगे। तो द करेक्ट आंसर विल बी एवरीबॉडी ऑप्शन सी। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और किसी को अगर इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एनीबडी हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन, किसी को डाउट है क्या इसमें। अब जो है आज हम लोग इतने ही एमसीक्यू करेंगे, है ना। अब हम लोग एक क्या करने वाले, एक प्रोग्राम करने वाले हैं मतलब। यहां तक सबसे पहले बता दें कि किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ये वाले क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता डाउट होगा। चलो तो बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर। किसी को कंफ्यूजन है क्या, नहीं है। चलो तो एमसीक्यू का यहीं पे हम लोग डिस्कशन स्टॉप करते हैं और आते हैं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूजर नेम और पासवर्ड का प्रोग्राम बताया था, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। आज का भी क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ऑल ऑफ यू, है ना। इसको आप लोग ध्यान से देखोगे। ओके चलिए, बैटरी तो है ही अभी।
क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? राइट अ फंक्शन, राइट अ फंक्शन, चैप्टर हमारा फंक्शन है तो फंक्शन ही लिखेंगे। राइट अ फंक्शन इन पाइथन, राइट अ फंक्शन इन पाइथन named swap, राइट अ फंक्शन इन पाइथन नेम्ड swap। क्लास 11 में स्वैप का एक प्रोग्राम कराए थे, आप लोग याद करो, है ना। विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट, विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट, विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट हैविंग, समझते चलोगे, हैविंग, हैविंग इवन, हैविंग इवन, ओहो, even number, having everybody even number of elements, even number of elements, having even number of elements, and swap, and swaps the, and oh, and swaps the elements, and swaps the elements at, कर देते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, adjacent, adjacent position। Okay, try to understand this question all of you। Write a function in Python, name swap, फंक्शन का नाम आपको swap रखना है, which accept a list, जो कि लिस्ट एक्सेप्ट करे, है ना। यानी कि कॉलर जो है, जब फंक्शन कॉल जाएगा तो उसके पास लिस्ट पास होना चाहिए, उसको हम लिस्ट पास करेंगे। हैविंग इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कंडीशन लगाया हुआ, जो लिस्ट पास करेंगे इवन नंबर एलिमेंट्स होना चाहिए। इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब लिस्ट का जो लेंथ हो वो इवन होना चाहिए, उसमें एलिमेंट इवन नहीं होने चाहिए। इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस लिस्ट का लेंथ क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, लाइक 4 6 8 10। एंड स्वैप द एलिमेंट्स एट एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट वर्ड का मतलब समझते हो, आमने सामने का। जैसे मान लो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनपुट, अगर आप मान लो इनपुट देते हो कुछ ऐसा, लिस्ट में मान लो इनपुट देते हो कुछ ऐसा, मान लो 10 कर दिया मैंने, 5 कर दिया, 0 कर दिया, -6 कर दिया, और यहाँ पे 12 कर दिया, कितना हो गया, एक और कर देते हैं, चलो 45 कर दिया। ऑल ऑफ यू, वी हैव गिवन सच टाइप ऑफ इनपुट। आप देखोगे तो ये इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिखेगा। कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एवरीबॉडी, 1 2 3 4 5 6, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब इसका आउटपुट हमें कैसा आना चाहिए वो मैं बताना चाहूंगा आपको। आउटपुट कैसा आना चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, मुझे स्वैप करना है इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को, है ना। वी हैव टू स्वैप द एलिमेंट्स एट एडजेसेंट पोजीशन। तो एडजेसेंट मतलब आमने सामने का, नेबर, है ना। तो ये जो है आपका 10 और 5 स्वैप होगा, तो क्या हो जाएगा, 5, 10 हो जाएगा, 5, 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या स्वैप होगा, 0 और -6 स्वैप होगा, तो क्या हो जाएगा, -6, 0 हो जाएगा सर, -6, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है मेरा, उसके बाद है आपका 1245। तो अब ये दोनों स्वैप होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, 45, 12 हो जाएगा, 45, 12 हो जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए सर, मुझे ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए। प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं, ये बता दो चैट बॉक्स में, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं क्या करना है। सबको समझ में आ गया होगा? ओके, लेट मी चेक, यस सर, सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस बनाना है, तो सभी कोई पेशेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन आगे बढ़ेंगे। जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब बोर्ड का ही क्वेश्चन है, बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपसे ऐसे नेम दिया हुआ रहेगा, फंक्शन का नेम दिया हुआ रहेगा कि आपका फंक्शन का नाम ये रखना, बहुत आसान कर देता है। तो वही फंक्शन का नाम रखना और राज उज नहीं चलेगा। तो आप लिख दो डेफ स्वैप। अब यहां पे सारा चीज तो लिखा ही हुआ, राइट अ फंक्शन इन पाइथन नेम स्वैप विच एक्सेप्ट अ लिस्ट। अब बोलता है कि क्या वो लिस्ट भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो स्वैप के अंदर एक आर्गुमेंट ले लेंगे, हम लोग का फेवरेट एलएसटी हमेशा लेते हैं, एलएसटी ले लिए, डेफ स्वैप एलएसटी। एलएसटी नाम का एक हमने क्या ले लिया, फॉर्मल पैरामीटर ले लिया सर। अब करेंगे क्या,
है ना। तो पहले मैं ऐसा कर लेता हूं, कोड लिख देता हूं, फिर समझा देंगे। फॉर आई इन, यहां पे करेंगे रेंज, फॉर आई इन रेंज जीरो, यू नो द इंडेक्स ऑफ लिस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ जीरो। तो जीरो, और सर, है ना, यहां पे हम लोग का लेंथ का खेल है, तो लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ व्हाट, लिस्ट। लिस्ट का हम लोग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो कॉमा लेंथ ऑफ एलएसटी, लेन ऑफ एलएसटी, लेन ऑफ एलएसटी, लेन ऑफ, यहां पे एलएसटी लिखा है मैंने। अब लेकिन चीजों को समझो बेटा, अभी जो बोलने जा रहे हैं ना बहुत ध्यान से सुनोगे। अभी अगर इतना ब्रैकेट बंद कर दे तो काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा, बात करेंगे, है ना। देखो हो क्या रहा है, अगर इसका लेंथ निकालते हैं हम लोग तो क्या लेंथ आएगा। चैट बॉक्स इज ओपन एवरीबॉडी, मान लो यही इनपुट देते हैं, दिस इज द ओनली इनपुट आई एम गोइंग टू गिव, व्हाट द लेंथ विल कम एवरीबॉडी। मुझे बताएं, चैट बॉक्स में बताएं क्या आउटपुट मिले, मतलब क्या मिलने वाला है, लेंथ। Okay, Pragya Gupta has sent and many student has sent, but I'm very surprised to see the answer. Kabir is sending 5. Riya good, Pragya good. Okay, now Kabir also good. 6. All of you 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका लेंथ 6 आएगा, है ना। तो द स्टार्ट वैल्यू इज 0, लेंथ ऑफ एलएसटी 6, लास्ट वैल्यू 6 हो गया। बाय डिफॉल्ट द स्टेप वैल्यू इज 1, तो 0,6। तो मेरा जो आई का पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। द लास्ट वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड। अब देखो हमें काम कैसे करना है। मुझे क्या करना है, जीरो इंडेक्स पे जो है उसको उसको क्या करना है, स्वैप करना है जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उससे, जीरो को फर्स्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, 2 वाले को मुझे करना है किससे, 0, 1, 2। 2 वाले को करना है किससे, 3 से करना है। 2 वाले को करना है 3 से, है ना। और 4 वाले को करना है किससे, हमें करना है 5 से, है ना। 4 वाले को करना है हमें किससे करना है सर, 5 से करना है ना। कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसे ही हम लोग को करना है। अब देखो हम लोग करते क्या है सुनो, ठीक है ना, क्या लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाते हैं स्वैप करने के लिए। स्वैप का मैंने एक बड़ा सा सिंपल सा मेथड बताया था आपको, ठीक है। अब चलो यहाँ पे मान लो एलएसटी लिख देते हैं, कोड में कोई प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे बाद में। अभी मान लो एलएसटी ऑफ आई लिखते हैं, तो द स्टार्ट वैल्यू ऑफ आई विल बी 0 माय डियर। एलएसटी ऑफ आई हो क्या रहा है देखोगे, एलएसटी ऑफ यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा i+1। i+1 क्यों लिखना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा समझ गया हो तो आप मुझे बताइए। और यहां पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, एलएसटी ऑफ, ऑल ऑफ यू, एलएसटी ऑफ i+1 कॉमा एलएसटी ऑफ आई। अब मुझे बताइए, अगर आप समझ गए हो तो अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलिए आप देखो, अभी इसमें तो बहुत सारे एरर रहेगा, एरर तो हम लाना भी चाहते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। अब बाहर निकल करके लूप से फाइनली हम लोग फाइनल स्टेटस दिखाएंगे, हर लाइन का स्टेटस नहीं दिखाएंगे, प्रिंट करेंगे एलएसटी को, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब चलो, अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, गेटिंग, ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहां पे मुझे लगता है कि मुझे अपना पार्कर पेन यूज करना पड़ेगा, तो मैं ओपन कर लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। चलो जब तक ओपन हो रहा है आप लोग इस पे ध्यान अपना बनाए रखें। All of you, the start value of I is 0. The start value of I, हाँ, the start value of I is 0, of course 0. अब देखो आप राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन को देखेंगे, एलएसटी ऑफ i+1, एलएसटी ऑफ i+1, i+1 मतलब क्या सर, वो मेरा पेन ओपन हो रहा है, होने दो होने दो होने दो, ठीक है। टाइम है, टेंशन नहीं लेना, एक्सप्लेन कर देंगे, वी हैव टाइम, राइट। कितना टाइम हो रहा है अभी, अभी 8:47 हो रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो देखते हैं हम लोग, चलो। यस अंडरस्टूड, सुमित वर्मा अंडरस्टूड, कबीर ऑल्सो अंडरस्टूड, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी इज अंडरस्टूड। एवरीबडी समझे, आई का जो मेरा पॉसिबल वैल्यू बनेगा ना बेटा, आई का जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा, क्या कर रहे हैं हम,
आई का जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा यहाँ पे, अगर फोर लूप का कॉन्सेप्ट हो आपके पास, तो आई का पॉसिबल वैल्यू बनेगा 0 1 2 3 4 एंड 5 ऑल्सो। बट आपको बता दें, आई का जो स्टार्ट वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है, यस, वेरी गुड। आई का स्टार्ट वैल्यू होगा 0। अब चीजों को समझे, आई का स्टार्ट वैल्यू हो गया 0। यहां पे आते हैं, फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा लेन ऑफ एल एस टी। ठीक है, आई का वैल्यू है 0 अभी। आप यहां से स्टार्ट करो, इधर राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको पहले हम लोग फोकस करते हैं, है ना। अब देखो आई का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 यहाँ पे होगा, 0 प्लस 1 होगा। एलएसटी ऑफ 1, एलएसटी ऑफ 1 फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा 5 है, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा 5 है, तो 5 है तो वो जाकर के स्टोर हो जाए किस में, एलएसटी ऑफ आई 0 वाले इंडेक्स में। तो 0 वाला इंडेक्स में 5 है तो भेजना, चलो एक नंबर चला गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, एलएसटी ऑफ आई, एलएसटी ऑफ आई मतलब एलएसटी ऑफ 0। आप ऊपर वाला देखो, इनपुट वाला एलएसटी ऑफ 0, 0 इंडेक्स पे क्या है सर, 0 इंडेक्स पे 10 है, तो 0 इंडेक्स पे जो 10 है उसको आप कहां भेजना चाहते हो, फर्स्ट वाले पोजीशन पे। तो यहाँ तो लिखे ही हो एलएसटी ऑफ आई प्लस 1, आई का वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 वाट, 0 प्लस 1 1, है ना। तो 1 वाले इंडेक्स पे क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। क्या दिक्कत है, चला जाएगा 10, है ना। फिर से समझो, शायद समझने में दिक्कत हुआ है, रुक जाओ, बढ़िया से समझाते हैं आपको। आप ऐसा करें, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले इसका करो, एलएसटी ऑफ आई प्लस 1, 0 प्लस 1, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे क्या, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे 10 है, लिख दो 10, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। एलएसटी ऑफ आई 0 इंडेक्स पे क्या है सर, ना ना ना, गलत लिख दिया ना भाई। फर्स्ट वाले इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे 5 है ना, इसका इंडेक्स क्या है 0, इसका 1, इस 0 का 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, है ना। चलो, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे आई का वैल्यू 0, 0 प्लस 1, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे मेरा वैल्यू है 5 कॉमा, एलएसटी ऑफ आई 0 इंडेक्स पे क्या है मेरा 10, तो यहाँ पे हो गया 5 कॉमा 10। ठीक है, अब बेटा 5 जाएगा किस में, आई का वैल्यू 0, 0 इंडेक्स पे 5 जाएगा, तो चलो 0 इंडेक्स पे 5 आ गया। 10 किस में जाएगा, ये वाले में जाके स्टोर होगा, आई प्लस 1, 0 प्लस 1, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा 10 जाके स्टोर होगा, तो 10 स्टोर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको रब करता हूं, कोई समझने में दिक्कत हुआ है क्या, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ है क्या। अब देखो यहां से आप फिर से बेटा लूप में जाओगे, यही ना करते हो। अब जब दोबारा लूप में जाओगे तो अब आई का वैल्यू बन जाएगा 1, बेटा आई का वैल्यू बन जाएगा क्या, 1 बन जाएगा। अब देखो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या बेटा ना, जब आई का वैल्यू 1 बन रहा है ना, तो देखो क्या होगा, एलएसटी ऑफ आई प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2, इंडेक्स क्या हो गया बेटा 2 हो गया। अब सेकंड इंडेक्स पे क्या है मेरा, सेकंड इंडेक्स पे क्या है मेरा 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे -6 है यार, तो सही है, तब क्या दिक्कत है, -6 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे क्या है मेरा, सॉरी 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे मेरा 0 है, और एलएसटी ऑफ आई, आई के वैल्यू 1 हो गया। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या मेरा 5 है, देख लो यहां पे प्रॉब्लम हो गया सर, मेरा मेथड जो फेल हो गया। ध्यान से देखिए, आप लोग समझ पाए कि नहीं पाए, मैं समझाना चाहूंगा आपको फिर से। बट अभी आई का वैल्यू 1 हो चुका, ध्यान से देखेंगे बच्चों, आई का वैल्यू 1, बहुत ध्यान से देखो, आई का वैल्यू 1 हुआ है, होने दो। आई प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2, और आई का वैल्यू तो 1 है ही, तो यहां 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, 0 है, देखो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे 0, थर्ड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे 0, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे 5 है। अब आप थोड़ी ना, आप 5 और 0 को थोड़ी रिप्लेस करोगे, 5 और 0 को थोड़ी स्वैप करना है आपको, आपको किसको स्वैप करना है, आपको सेकंड और थर्ड को स्वैप करना है, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स को स्वैप करना है। तो इस प्रकार से मेरा पूरा का पूरा लॉजिक हो जा रहा है फेल, और ये बिल्कुल कंप्लीटली गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ ऐसा लॉजिक लगाऊं बच्चों, ध्यान से देखो, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, कैसा,
जस्ट अ सेकंड। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, स्टेप वैल्यू बढ़ा दें, हम स्टेप वैल्यू 2 कर दें, तो क्या कुछ सही रहेगा? स्टेप वैल्यू मैं चाहता हूं कि 2 हो जाए, यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो 1 चल रहा था उसको 2 कर दें। देखो, अब देखो ध्यान से समझो, पहला वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फर्स्ट वाले एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझ लिया जाए। फर्स्ट वाला एग्जीक्यूशन, पहले आई का वैल्यू 0 था, तो 0 प्लस 1 इंडेक्स 1, और यहाँ पे 0, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा 5 है, 5 गया किसमें? 0 इंडेक्स में, तो 0 इंडेक्स में 5 आ गया। 0 इंडेक्स पे क्या है सर? मेरा 10 है, 10 किस में गया? फर्स्ट वाले इंडेक्स में, तो फर्स्ट वाला इंडेक्स में 10 आ गया। पहला लाइन तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोबारा से जब जाओगे लूप में, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2, अब आई का वैल्यू हो गया 2, आई का वैल्यू 1 ना होकर के आई का वैल्यू हो गया 2। आई का वैल्यू 2 होने से क्या फायदा मिलेगा, अभी बताते हैं आपको। आई का वैल्यू 2 होने से ये फायदा मिलेगा कि 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, इंडेक्स 3 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे तो 2 ही रहेगा इंडेक्स, है ना। तो थर्ड वाले इंडेक्स में क्या है? ऊपर का स्टेटस देखें, 0 1 2 3, थर्ड वाले इंडेक्स में -6 है। सेकंड वाले इंडेक्स में क्या है? 0 है, यही तो रिप्लेस करना था, है ना। थर्ड को सेकंड से रिप्लेस करना था, यही तो करना था, थर्ड को सेकंड से रिप्लेस करना था, हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये वाला -6 किस में जाएगा? आई का वैल्यू क्या है? 2 है, तो एलएसटी ऑफ 2 सेकंड इंडेक्स पे मेरा क्या जाएगा? -6 जाएगा। तो ये है इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, और सेकंड इंडेक्स में क्या जाएगा? -6 जाएगा, जाने दो। ठीक है, एलएसटी ऑफ आई प्लस 1, आई का वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 प्लस 1 3, 3 वाला इंडेक्स में क्या आएगा? 3 वाला इंडेक्स में 0 जाके स्टोर होगा, 3 वाले इंडेक्स में 0 जाके स्टोर होगा, तो 3 वाले इंडेक्स में 0 जाके स्टोर होने दो। देखो एकदम सही आउटपुट बनता जा रहा है मेरा, इसके जैसा देखो, 5 10 -6 0, एकदम परफेक्टली जा रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से देखोगे फिर से। अब फिर से आप लूप में जाओगे यहां से, तो आई प्लस 2, आई का वैल्यू 2 था, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। अब आई का वैल्यू 3 ना होकर के सीधा आई का वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया, आई का वैल्यू 4 हो गया, हो जाने दो 4, बढ़िया है। चलो नीचे आते हैं सर, आई का वैल्यू जब 4 होगा, तो आई प्लस 1 इंडेक्स क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, एलएसटी ऑफ 5, और यहाँ पे तो एलएसटी ऑफ 4 ही रहेगा। ठीक है, चलो, तो एलएसटी ऑफ 5 फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? 0 1 2 3 4, फिफ्थ वाले इंडेक्स पे 45, तो 45 किस में जाएगा? एलएसटी ऑफ आई, आई का करंट वैल्यू क्या है? 4, तो फोर्थ वाला इंडेक्स पे क्या जाएगा? 45 जाएगा, तो फोर्थ वाला इंडेक्स पे लाओ ना, 45 लाओ, फोर्थ वाले इंडेक्स पे 45 लाओ। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाले इंडेक्स पे क्या? फोर्थ वाले इंडेक्स पे एलएसटी ऑफ आई, फोर्थ वाले इंडेक्स में यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4, फोर्थ वाले इंडेक्स पे 12 है, 12 किस में जाएगा सर? एलएसटी ऑफ आई प्लस 1, आई का वैल्यू 4 है, 4 प्लस 1 5, तो फिफ्थ वाले इंडेक्स पे क्या जाएगा? 12 जाएगा, फिफ्थ वाले इंडेक्स पे क्या जाएगा? 12 जाएगा। एकदम अरेंज हो गया परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, सब हो चुका। अब यहां से जब फिर से आप ऊपर जाओगे, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, आई का वैल्यू सीधा 4 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एंड सर, मेरा जो लास्ट वैल्यू होता है क्या होता है? द लास्ट वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड, तो कंडीशन विल बिकम फॉल्स, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, फोर लूप का कंडीशन हो जाएगा क्या? फॉल्स, और जब कंडीशन फॉल्स होगा, तो आप लूप से बाहर आओगे और प्रिंट कर दोगे एलएसटी। फाइनली अब एलएसटी में क्या स्टोर है? 5 10 -6 0 45 12, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सो वी आर गेटिंग द परफेक्ट आंसर एवरीबॉडी। आप मुझे बताएं लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आप लोग को ये वाला शायद मुझे लगता है वीडियो भी देखना पड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? हाँ, चैट बॉक्स इज ओपन एवरीबॉडी। सुमित का कहना है समझ में आ गया है, समझ गए तो बहुत अच्छा, आप लोग परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, नहीं समझे हो तो मेरा परफॉर्मेंस खराब चल रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करने वाले हैं, सो लिस्ट पास करते हैं हम लोग बेटा। अगर ये समझ गए तो आगे हवा है, कुछ समझने में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू, है ना, इवैल यूज कर लेते, इवैल इवैल, और यहाँ करेंगे इनपुट, एंटर द लिस्ट, एंटर द, क्या कर दें? एंटर द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कर देते हैं, एंटर द
लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ये याद रखो, यूजर को मैसेज दे दो कि इवन नंबर ऑफ क्या करने के लिए, एलिमेंट्स एंटर कराने के लिए। मैंने नहीं दिया, आप दे दोगे। चलो, एन इज इक्वल टू इवैल तो कर दिए भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। इनपुट ले लिया मैंने अनइंडेंटेड एरिया में। अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाए, एक काम करते हैं ना, यह कंडीशन डाल देते हैं। इफ एन में आप क्या एंटर करोगे, लिस्ट एंटर करोगे, एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट एंटर करोगे, तो कंडीशन डाल दो यहां पे। इफ लेंथ ऑफ एन, मतलब लेंथ ऑफ अगर लिस्ट मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 रहा, तभी तभी आप फंक्शन को क्या करो, वैल्यू पास करो। चलो, और बढ़िया हो गया, अब मैसेज देने का लफड़ा ही खत्म, है ना। तभी आप क्या करोगे, स्वैप को, जो कि मेरा क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है, तभी आप उसको क्या करो, लिस्ट पास करो, एन पास करो। अगर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा क्या हो, इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो, तभी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को क्या पास करेंगे, लिस्ट को पास करेंगे। यहां पे लेंथ ऑफ एन मैंने क्यों किया, ये समझ में आ रहा है। मैं लेंथ निकाल रहा हूं लिस्ट का, देखने के लिए कि भाई वो इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन रहेगा तो ट्रू से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा तो फंक्शन को कॉल करेंगे और लिस्ट पास कर देंगे, लिस्ट पास कर देंगे। एल्स एल्स पार्ट में क्या कर देंगे कि बोल देंगे भैया यूजर को कि प्रिंट, है ना, एंटर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट, एंटर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंटर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एवरीबॉडी। ठीक है, इसको रन करते हैं हम लोग। देखो, एंटर द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एवरीबॉडी। चलो, 10 कॉमा 6 कॉमा 0 कॉमा 122 कॉमा 45 कितना हो गया भाई, 3 3 6 हुआ क्या, नहीं हुआ, एक और करते हैं 89। लेट मी चेक ऑल ऑफ यू, देखो सही हुआ है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ तो बताइए भैया। नहीं, एकदम सही हुआ, देख लो। तो इस टाइप से एंटर द लिस्ट ऑफ एलिमेंट, और ये देखो स्वैप कर दे रहा है एडजेसेंट एलिमेंट्स को। ऑल ऑफ यू वंस अगेन एवरीबॉडी, आई एम गोइंग टू एंटर द वैल्यूज, एंड दिस टाइम आप मुझे बताएं, आपके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू एंटर करूंगा। आप लोग मुझे बताओ क्या वैल्यू एंटर करना चाहिए, आप मुझे बताइए लिस्ट का क्या वैल्यू एंटर करें, बताइए। चैट बॉक्स इज ओपन। 0 कॉमा -1 कॉमा -50 से, ऑफकोर्स 0 कॉमा -1 कॉमा 56। ओके, देख लेते हैं। एंटर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोला जा रहा है यूजर को एंटर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ थोड़ा मैसेज और बढ़िया से दे दो ना, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा यहाँ पे ऐसे कर दो, थोड़ा रेस्पेक्ट दे दो यूजर को, काइंडली एंटर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और भी आपको चेकिंग करना कर लो, बता दो क्या एंटर कर दें। चलो, 4 एलिमेंट्स एंटर करते हैं, 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40। दैट्स इट एवरीबॉडी। देखिए, सो बिल्कुल रिप्लेस हो जा रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 कॉमा 10 कॉमा 40 कॉमा 30, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है स्वैप कर सकते हैं एडजेसेंट पोजीशन वाले एलिमेंट्स को। तो ये लॉजिक था, आप लोग एक बार देख लो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और ऑलमोस्ट आज का टाइम हो ही चुका है, तो अब आज ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं।